नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा भारत अपने वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए रूस के साथ एक नई रक्षा समझौते के राह पर है। दुश्मन के फाइटर प्लेन, ड्रोन और कम दूरी की मिसाइल हमलों के मुकाबले करने के लिए नई वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए दोनों देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। स्पॉन्सर एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए भारत डायनामिक लिमिटेड और रूस के सरकारी हथियार निर्यातक कंपनी रोजोवरक्स के बीच सौदा संपन्न हो गया है। एग्रीमेंट के मुताबिक इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में ही विकसित किया जाएगा। एग्रीमेंट के मुताबिक इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में ही विकसित किया जाएगा। यूक्रेन में युद्ध के बीच ये रूस हथियार भारत के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण एडिशन होने जा रहा है। पंटसर एक बहुमुखी और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जो एयरप्लेन और ड्रोन हमलों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। इसमें 3 रक्षा प्रणाली है: मिसाइल, ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जो उन्नत रडार और ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ी है। पंटसर में 36 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य का पता लगाने और उसे नष्ट करने की क्षमता है। पंटसर की वायु रक्षा प्रणाली में एक ट्रक पर लगे रडार, 12 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स शामिल है। मिसाइलों की मारक क्षमता रेंज पर 18 किलोमीटर होते हैं, लेकिन नई 1S संस्करण में बूस्टर का उपयोग करके उन्हें पंटसर S1 संस्करण तक बढ़ा दिया गया। मिसाइल प्रणालियों की एक यूनिट 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन से सुसज्जित है। ये ऑटो कैनन प्रति मिनट 700 राउंड्स फायर करने में सक्षम है। 4 किलोमीटर के दायरे में उड़ते हुए लक्ष्य को भेद सकते हैं। मध्यम रेंज की सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, टारगेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल को निशाना बनाने और नष्ट करने में सक्षम है। ये दुश्मन के हथियारों की पहचान करने के लिए रेडियो मार्गदर्शन की उपयोग करते हैं। इसकी अधिकतम गति 1300 मीटर प्रति सेकंड है। ये रक्षा प्रणाली तेजी से आगे बढ़ने वाली लक्ष्यों को पीछे हटाने में सक्षम है। सिग्निफिकेंटली है कि डंप ट्रक चलते फिरते ऐसे कर सकते हैं। पंटसर वायु रक्षा प्रणाली रूसी राष्ट्रपति पुतिन के महल की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। ऐसे कहा जाता है कि ये प्रणाली यूक्रेन ड्रोन हमलों को रोकती है। अल्जीरिया, ईरान, इराक, रूस और संयुक्त अरब अमीरात सहित दुनिया भर के कई देशों ने पंटसर को चुना है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस ने मॉस्को को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कई स्थान पर सिस्टम तैनात किया है। इस रक्षा प्रणाली की कॉस्ट अन्य की तुलना में कम है, जिस पर मिलिट्री बेसेस, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल एरियाज की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पंटसर एयर डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट की कीमत 126 करोड़ रुपया की करीब है। इस वायु रक्षा प्रणाली की डिज़ाइन इनोवेटिव एंड वर्सेटाइल है। कम दूरी पर आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली की तलाश कर रहे देशों के लिए पंटसर अट्रैक्टिव है। इस पुराने रूसी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए लगभग 1 दशक पहले न्यू दिल्ली मॉस्को के साथ सौदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2014 में न्यू दिल्ली ने इस एंटी मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर मॉस्को से संपर्क किया था। भारत द्वारा रूसी मिसाइल और टेक्निक के इस्तेमाल से अमेरिका हमेशा नाखुश रहा है। विश्व बाजार में रूसी हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए अमेरिका भी विशेष कानून लाया। इस एक्ट में रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रीयकरण की भी आह्वान किया गया। हालांकि भारत हमेशा अमेरिका चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए रूसी एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने पर अड़ा रहा। ये उस समय था जब भारत ने रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया। अक्टूबर 2018 में पुतिन की दिल्ली यात्रा के दौरान इस संबंध में लगभग
40,000 करोड़ रुपए की समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 2019 के शुरुआत में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ भारत के हथियार सौदे को रद्द करने के लिए अमेरिकी आर्म्स सप्लायर्स को प्रलोभन दिया। हालांकि न्यू दिल्ली प्रलोभन को नज़रअंदाज करते हुए मॉस्को के साथ समझौते पर अड़े रहे। भारतीय सेना ने पहले ही सभी बाधाओं को पार कर लिया है और S-400 की पहले 2 यूनिट प्राप्त कर लिए हैं। संयोग से न्यू दिल्ली मॉस्को रक्षा समझौते को 4 साल बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी के पुष्टि होने के बाद ही रिन्यूड किया गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।